अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिन खान। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2A है। उसको क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 का जो पार्ट बी है और सी, यानी पार्ट बी और सी हम इस लेक्चर में करेंगे। पार्ट जो बी है उसमें उसने ए बी सी डी, यानी उसने हमें सिर्फ एक इस तरह की ट्रायंगल दी हुई है जिसका नाम हमने ए बी सी डी अपने पास से रखा। उसने इधर नाम जो है इसमें जो वर्टेक्स है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, हमने अपने पास इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। और इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अननोन हमने फाइंड करनी है। अननोन हमारे पास कौन सी साइड है? बी डी जो है ये जिसको उसने नाम दे दिया, बी डी को उसने नाम दे दिया 20 सेंटीमीटर, यानी ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। ए डी जो है उसने 41 सेंटीमीटर दे दी, सी डी जो है वो 9 सेंटीमीटर उसने दे दी। ए बी और बी सी उसने देखो ना एक लाइन लगा दी इनके ऊपर, यूं जैसे है, अभी आपको नजर आ रही होगी। इसका ये मतलब है कि ये दोनों दे आर इक्वल इन लेंथ। मैंने जरा बनाई तो थोड़ी सी ये साइड छोटी होगी बड़ी होगी, लेकिन दे आर इक्वल इन लेंथ। तो ये यही चीजें जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है, यहाँ पर मैंने मेंशन गिवन की हेडिंग देके हम मेंशन कर देंगे। ए डी 41 है, डी सी 9 है, ए बी और बी सी जो है वो इक्वल है। ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। बी डी जो है दैट इज बी डी इज इक्वल 20 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड किया, और एंगल सी 90 है। तो यहाँ पर जो सी है वो एंगल का 90 है, ये वाला सारा उसने गिवन दे दिया। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम ये करेंगे कि पूरी ए बी सी पूरी ट्रायंगल लेंगे। मैं छोटी सी यहाँ पर बना लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। यहाँ इस तरह ये डी है, ये ए है और ये सी है, जिसकी ये साइड 9 सेंटीमीटर है, ये 41 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस तरह है कि क्योंकि दो साइड गिवन है, जब भी दो साइडें गिवन हो, आप थर्ड साइड जो है वो निकालना चाह रहे हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है, ये वाली जो साइड होती है जो स्लोप की शक्ल में होती है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। ये जो साइड होती है बिल्कुल वर्टिकल, ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, और नीचे जो है आपके पास क्या होता है, बेस। तो इसमें हमने क्या करना है कि इन ट्रायंगल, यहाँ हम मेंशन कर देंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, एडीसी, एडीसी में, ठीक है, ये एडीसी हम कर रहे हैं। उस पे हमारे पास जो ये दो साइड गिवन है, ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। सी पर हमारे पास 90 है, एच हाइपोटेन्यूज है, जो एच है वो कितना है हमारे पास, देखिए 41 है। तो हमने क्या लेना है, 41 का स्क्वायर ले लिया। आगे इक्वल का साइन बेस हमने फाइंड करेंगे, दैट इज एसी, हम एसी इसी तरह लिख देंगे, प्लस जो है पी है परपेंडिकुलर, वो हमारे पास क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर हम ले लेंगे। तो 1681 इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा, यानी 41 का स्क्वायर लें तो 1681 होता है, और 9 का लें तो 81 होता है। अब होगा क्या कि ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर, क्योंकि हमें एसी चाहिए इसलिए इस वाली वैल्यू को इधर आके हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एसी का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1600, क्योंकि 1681 में से 81 माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ए से कट जाएगा। एसी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, हमने क्या कर दिया सेंटीमीटर। ये वाली साइड जो एसी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक हो गई। एसी हमारे पास 40 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने क्या करना है कि फाइंड, हमने असल में क्या करना है कि ये जो बी है ना, बी डी है वो फाइंड करना है, लेकिन इसमें हमारे पास जो ए सी है वो क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है, ठीक है। कैसे कि जो ए बी है और बी सी है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल इन लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक लाइन थी ए से लेकर सी तक, उसके दरमियान में एक पॉइंट है जिसका नाम है बी। तो बी ए सी का मिड पॉइंट है, जो बी है वो इस पूरी लाइन को बी जो है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, इसलिए ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/2
बी सी, देखो मैं मुझे बी सी ये वाला पोर्शन में मुझे चाहिए ना, क्योंकि मैंने ये वाली साइड निकालनी है तो इसलिए मैं ये वाला निकालता हूँ। तो ए सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, बी सी जो है 1/2 ए सी, सॉरी 1/2 ए सी। मैं ये एक्सप्लेन भी करता हूँ कैसे। 40 सेंटीमीटर टू 20 z, सॉरी बी सी में लिख दिया गलत, बी सी ये क्या है हमारे पास, बी सी है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। 20 सेंटीमीटर। अब देखें जो बी सी और ए सी है ये दोनों आपस में देखो कि किस इक्वल है, आ गई है 20 सेंटीमीटर की इक्वल आ गई। कैसे, ये मैंने क्या किया, ये मैंने ये लिखा कि जो बी सी है वो इक्वल है 1/2 ए सी के, कि जो ए सी है जो पूरी लाइन है उसको 2 पे डिवाइड करने से मेरे पास ये लाइन आ जाती है या ये वाला पॉइंट इक्वल आ जाता है, क्योंकि ये पूरी ए सी एक पूरी लाइन है, उसका हाफ जो है वो मेरे पास बी सी है, आधा उसका बी सी है, इसलिए मैंने बी सी जो है ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू 1/2 पूरी जो लाइन है उसको 1/2 पे डिवाइड किया। तो ये देखो ए सी में फाइंड कर चुका हूँ, 40 लिखा, 20 सेंटीमीटर, तो बी सी 20 आ गया। अब बी सी 20 है तो ए बी भी 20 होगा, 20 सेंटीमीटर इधर हो गया और 20 सेंटीमीटर इधर हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल लेंथ है, उसने खुद बताया हुआ है, जो एक जो सिंगल लाइन है वो इस चीज की रिप्रेजेंटेशन है कि ए बी बी सी बोथ आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आप ऐसा करें कि वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम इसका जो फर्दर है पार्ट है उसको करें। अभी देखिए, अभी ये है कि मैं कौन सी ट्रायंगल लूंगा, मैं इसको डालता हूं। अब मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ इस पूरी का, बी सी और डी, ये देखो 9 सेंटीमीटर है और ये बी सी जो है ये 20 सेंटीमीटर आ गया, और ये देखो ना 20 सेंटीमीटर जो मैंने फाइंड करना। तो अगेन आप चाहें तो उसी तरह गिवन में मेंशन कर दें कि जो बी डी है वो इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और वो आपने फाइंड करना है। जो सी डी है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर है, जो बी सी है ये देखो आपके पास कितना है 20 सेंटीमीटर है, और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है, यानी सी के ऊपर यहाँ पे 90 का बन रहा है। Now again by applying Pythagoras theorem, that is hypotenuse का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास b है जो कि आपने फाइंड करना है, होल स्क्वायर ले लें, बेस आपके पास 20 है, 20 का स्क्वायर ले लें, और परपेंडिकुलर आपके पास 9 है तो 9 का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये b स्क्वायर हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 81। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 481, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कट के b इज इक्वल टू हम जो 481 का है 48 नहीं, पहले स्क्वायर रूट फिर 481 देन इंटर 21.9 सेंटीमीटर, 21.9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, 481 का जो स्क्वायर है ये आ गया। ये मेरे पास जो है ये कितना आ गया इस साइड 21.9 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड करनी थी, ये वाला पोर्शन ये हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट बी है वो हमने कर लिया कंप्लीट। तो अभी हमने आगे चलना है पार्ट सी की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम इसका जो नेक्स्ट फर्दर पार्ट है उसको सॉल्व करें। सारे को इसका देते हैं ताकि आपको अच्छा, इसका मैं ऐसा करता हूँ कि अब ये पार्ट सी है, ठीक है, पार्ट हम आ चुके हैं पार्ट सी की तरफ। अब इसमें ऐसा है कि दो ट्रायंगल है, मैं दोनों को अलग अलग बना लेता हूँ। एक में बना लेता हूँ कौन सी, छोटे बड़े बना लेते हैं। ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास क्या है ए है, और ये मेरे पास क्या है सी है, और ये इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। जो दूसरी हमारे पास है, दूसरी जो ट्रायंगल है ये एक पूरी ट्रायंगल है, उसको भी मैं चल एक अलग से भी बना लेता हूँ। ये पूरी कौन सी, यहाँ सी है उसका, यहाँ बी है, और ये वाला पार्ट डी है, जिसमें ये बी डी जो है ये कितना है हमारे पास
14 सेंटीमीटर। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 19 सेंटीमीटर। 14 इस तरह कि यहाँ से कितना है, 8 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या 6 है, तो 8 + 6 14 सेंटीमीटर। ये कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर बी से लेकर डी तक 14 सेंटीमीटर, जिसका यहाँ पर एंगल क्या है 90 है, दोनों में एंगल 90। तो पहले मैं क्या लूंगा, बताऊंगा कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, BCD की, BCD जिसमें एंगल B जो है वो मेरे पास 90 है, BC जो है वो मेरे पास 14 सेंटीमीटर है। कैसे, BD मेरे पास 14 सेंटीमीटर है, और CD जो है वो मेरे पास 19 सेंटीमीटर है, और जो CB या BC वो मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। ये वाली साइड मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। चेक कर लेते हो कि 19 है, यस 19 है। तो अब मैं क्या करूंगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं अगेन क्या कर दूंगा, लिख दूंगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस। इसमें देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपकी ये वाली साइड आपकी h है, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है यानी p है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला आपके पास क्या है, bd आपका बेस है। तो h हमारे पास कितना है 19 है, तो मैं 19 लिख दूंगा, 19 का स्क्वायर। अच्छा ये ऊपर 19 का स्क्वायर है, बेस मेरे पास 14 है, 14 का स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास BC है, जो मैंने फिलहाल फाइंड कर लिया। अब देखो 19 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, हम 361 196 प्लस BC का स्केल जो हमारे पास 14 है, उसका स्केल 196। अब ये आ जाएगा 361 माइनस 196 इज इक्वल टू BC का स्केल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि हम 361 से क्या करते हैं कि 196 माइनस कर लेते हैं, 165 आ गया। मेरे पास BC का जो स्केल है वो मेरे पास कितना आ गया जी, 165। टेकिंग स्केल रूट ऑन बोथ साइड आप कर लें तब भी ठीक है, अदरवाइज है कि आप इसी तरह रह गए, क्योंकि आगे मुझे स्केल इसका चाहिए होगा, तो मैं दोबारा स्केल लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको फिलहाल इधर रहने देता हूँ, स्केल नहीं लेता, इधर छोड़ देता हूँ। क्यों स्केल नहीं लेता, आगे जाके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये देखें, ये मैं मिटा देता हूँ, इसके नीचे को मुझे जगह चाहिए। तो अब मैं क्या लूंगा, अब मैं दूसरी ट्रायंगल लेता हूँ। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ABC, यस ABC, इधर ABC, यस ABC। अब मेरे पास जो BC है ये आ गया 160 नहीं, ये तो भी नहीं आया, तो स्क्वायर है, फिलहाल इसको इस तरह इन ट्रायंगल ABC लिख देता हूँ अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर, p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। h मेरे पास क्या है, AC है, जो c सेंटीमीटर है, वो मैं देखें AC भी आपका h है ना, हाइपोटेन्यूज है, c है तो c में लिख लिया। आगे परपेंडिकुलर, ये मेरे पास क्या है, इसका परपेंडिकुलर जो कि BC है, मैं BC लिख दूंगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर डाल दूंगा। आगे बेस मेरे पास क्या है, AB जो कि 8 सेंटीमीटर है, मैं उसका भी स्क्वायर ले लेता हूँ, ये c स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 165। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर इसलिए देखो दोनों तरफ स्क्वायर हो गया था, अगर मुझे स्क्वायर लेके 165 बनाना था, तो इसलिए मैंने इसी तरह छोड़ दिया। तो BC जहाँ मुझे नजर आ रहा है उसकी जगह 165 कर दिया, और आगे मेरे पास 64 आ गया। अब c स्क्वायर इज इक्वल टू 165 एंड 64 को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 229। मेरे पास कितना है, 229। नाउ अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड में करूंगा, ये कट जाएगा, तो स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू 15.1 सेंटीमीटर में इस तरह करके से देख लूंगा नॉर्मल करके। यूं मेरे पास 15.1 सेंटीमीटर जो है ये आ गया 15.1 सेंटीमीटर, जो सी कहा होता है, ये वाली साइड 15.1 सेंटीमीटर। ये वाली आपको मैंने इसी में से दो लेंथ निकाली, आपको बेहतर समझ ताकि समझ आए, बाकी जो है वो इसी तरह है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी किस्म का कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।